कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है जिसका पता दिसंबर 2019 में चीन में चला था। इसका संक्षिप्त नाम कोविड-19 है। सैकड़ों तरह के कोरोना वायरस होते हैं। इनमें से ज्यादातर सुअरों, ऊंटों, चमगादड़ों और बिल्लियों समेत अन्य जानवरों में पाए जाते हैं, लेकिन कोविड-19 जैसे कम ही वायरस हैं जो मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। कुछ कोरोना वायरस मामूली से हल्की बीमारियां पैदा करते हैं। इनमें सामान्य जुकाम शामिल है। कोविड-19 उन वायरसों में शामिल है जिनकी वजह से निमोनिया जैसी ज्यादा गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं। ज्यादातर संक्रमित लोगों में बुखार, हाथों पैरों में दर्द और कफ जैसे हल्के लक्षण दिखाई देते हैं। ये लोग बिना किसी खास इलाज के ठीक हो जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के कोविड-19 के लिए विशेष दूत डेविड नाबारो ने कहा कि दुनिया की पूरी आबादी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन पहुंचने में अभी लगभग 2.5 साल तक का वक्त लग सकता है। जिनेवा में WHO के मुख्यालय से BBC के साथ एक खास इंटरव्यू में नाबारो ने कहा कि सभी अनुमान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन विकसित करने में कम से कम 18 महीने का वक्त लग सकता है। हमें ऐसी कई वैक्सीन की ज़रूरत होगी। इसके बाद इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करने और इसे दुनिया की 7.8 अरब की आबादी को मुहैया कराने में 1 साल और लग जाएगा। नाबारो लंदन की इंपीरियल कॉलेज में ग्लोबल हेल्थ के प्रोफेसर भी हैं। वे कहते हैं कि लोगों को इस बात को समझना होगा कि अभी भी कुछ खास वायरस मौजूद हैं जिनके लिए पिछले कई सालों से कई सुरक्षित वैक्सीन नहीं बन पाई है। प्रोफेसर नाबारो ने पूरी तरह से लॉकडाउन को लागू करने का साहसी कदम उठाने के लिए भारत की तारीफ की है, लेकिन उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि खास तौर पर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली समेत घनी आबादी वाले भारत को अनुमान से कहीं ज़्यादा लंबे वक्त के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन का पालन करना पड़ सकता है। नाबारो ने कहा कि जब आप टेस्ट करते हैं तभी इस बीमारी का पता चलता है। टेस्टिंग हर जगह उपलब्ध नहीं है। भारत और पूरी दुनिया में कमोवेश ऐसी ही स्थिति है, लेकिन इसके दूसरे इंडिकेटर भी हैं। मसलन हॉस्पिटलों में जो हो रहा है उससे इसका पता चल रहा है। क्या हॉस्पिटलों में बड़ी तादाद में कोविड-19 से जुड़ी हुई बीमारियों वाले मरीज आ रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए ये वायरस हमारी कोशिशों से आगे निकल रहा है। साथ ही हेल्थ प्रोफेशनल्स और मेडिकल इंश्योरेंस सर्विसेज के संपर्क में रहना भी मददगार साबित होता है। भारत सरकार के अचानक देशव्यापी लॉकडाउन लागू करने से दूसरे शहरों में काम करने के लिए रह रहे लाखों मजदूर खाने पीने और ठहरने के इंतजाम के बगैर उन्हीं शहरों में फंस गए हैं। मजदूरों को हो रही इस परेशानी के लिए भारत की आलोचना भी हुई है, लेकिन डेविड नाबारो मानते हैं कि निश्चित तौर पर ये एक मुश्किल फैसला रहा होगा, क्योंकि इसके साथ बड़ी मानवीय और आर्थिक कीमत जुड़ी हुई है। वह कहते हैं कि पूरी दुनिया में लोग सरकारों और यहाँ तक कि WHO तक की इस बात के लिए आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने पहले ही इस महामारी को लेकर खतरे की चेतावनी क्यों नहीं दी। स्पेन, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका के लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम इससे निपटने के लिए पहले से इंतजाम नहीं कर सकते थे। निश्चित तौर पर अब हमें लग रहा है कि आप इतनी जल्दी कदम उठाते हैं उतना ही अच्छा रहता है, लेकिन ये सोचिए कि भारत में पहला केस कब सामने आया था और तब ही आप एक पॉलिसी लागू कर देते तो इसका बुरा असर लाखों करोड़ों लोगों पर तत्काल पड़ता। ऐसे में अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको राजनीतिक तौर पर ऐसी चीजों को देखना होगा। इंटरव्यू के दौरान नाबारो ने भारत में बड़ी संख्या में एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के आने से पैदा हो रही मुश्किलों के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि चूंकि भारत में हल्के या ना के बराबर लक्षणों वाले कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में इसे निपटने के लिए सबसे अच्छी रणनीति बनाना एक बड़ी चुनौती है। जब किसी व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं दिख रहा है तो उसे उसका कामकाज या कमाई छुड़वाकर सेल्फ आइसोलेशन में डालना बेहद ही मुश्किल है। असलियत ये है कि पूरी दुनिया बेहद अलग अलग हालातों वाली है और इससे इस महामारी से नियंत्रित करने में और ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं।